दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के हिसाब से मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। और कोई कोई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देता है। तो हम पूरे एग्जाम्पल देकर आपको मतलब दिखाएंगे इसमें, ताकि आपको हमेशा याद रहे, कभी भूलेगा भी नहीं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है। तो अगर आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है दोस्तों, देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वह क्षेत्र जहां आवेशित कण दूसरे आवेशित कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल में भी करके आपको दिखाएंगे, है ना, ताकि आपको हमेशा याद रहे। और आप लोगों ने कई बार ये प्रैक्टिकल किया भी होगा, शायद आपको याद नहीं है। बचपन में कई लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया होगा, लेकिन चलिए मैं जब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। तो कागज़ के टुकड़े और कंगा को देख के कई लोग समझ चुके होंगे, है ना, कि ये प्रैक्टिकल मैं बचपन की बात क्यों कर रहा था। और आप सब लोग जानते हैं कि जो भी हम देखते हैं जिन चीज़ों को, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब रहते हैं ना। तो देख सकते हैं जब हम कंगे को या स्केल को, स्कूलों में भी आपने किया होगा, स्केल से भी ये प्रैक्टिकल किया होगा। तो ये जब हम रगड़ते हैं तो ये प्रोटॉन चार्ज हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर आपस में ये जो है बैलेंसिंग करते हैं, इस वजह से ये चिपकता है। तो दोस्तों अब आप लोगों की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो प्रैक्टिकल वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो देख सकते हैं अगर आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या जवाब देना है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा जितनी भी अपनी मोटरें हैं, है ना, वो उनमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ही रोटर जो है घूमने लगता है और अपनी मोटर जो है चलने लगती है। तो आप घरों में भी ऐसे देखते होंगे कि घरों में भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहते हैं, है ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही बनता है और मोटर चालू हो जाती हैं। जब भी किसी वायर में हम विद्युत मतलब प्रवाहित करते हैं, जैसे कोई भी आपका फ्रिज जुड़ा हुआ है, पंखा जुड़ा हुआ है ना, कूलर की मोटर जुड़ी हुई है ना, तो तार के चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ना, उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है ना, उसको आप इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और आप हमेशा इसको याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देख सकते हैं अगर आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जो चुंबक की भांति व्यवहार करता है और धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो चलिए हम आपको इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये हमारे पास एक स्पीकर का चुंबक है ना, जैसे कोई भी धातु होती है उसको देखिएगा, हम जैसे ही पास में ले जाएंगे तो ये अपने आप मतलब ये आकर्षित कर लेगा, पूरा टच नहीं कराते हैं, कुछ दूरी से ही ये खींच लेता है ना। तो चलिए देखते हैं करके, ये देखिए, है ना, पूरा टच नहीं हुआ था लेकिन फिर भी कुछ दूरी से ये खींच लेता है। अब देखिए इधर से हम लाते हैं ना, अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ठीक, तो हमने पूरा टच नहीं किया इसको, है ना, कुछ दूरी से ही ये देखिए ऐसे खींचने लगता है, ये देखिए, है ना, यहीं से मतलब ये खींचने लगता है। इतने मैं महसूस कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी किया होगा कई बार, है ना। तो ये क्षेत्र जो आप आसपास का ये जो है, ये देखिए पूरा टच नहीं कर रहे हैं फिर भी ये खींच लेता है। तो इसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब कभी भी और कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे।